यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर ये संख्याएं दे रखी है, हमें क्या करना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडों को निकालना है, उसके बाद उनको गुणा के रूप में लिख देना है। 140 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह से लाइन को खींच देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 140 को। अब सबसे पहले 140 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 से भाग कर देंगे। 2 सते 14, यहाँ पर 0 बचा और ये भी 0, तो 0 ही रहेगा। 2 के पाड़े में 0 आता है, 0 बार में दोबारा फिर 2 से ही भाग करना है। 2 तिया 6, यहाँ से 1 बचेगा तो ये हो जाएगा 10, 2 पंजे 10। अब ये संख्या 5 से भाग होगी, 5 सते 35। अब 7 से भाग कर देंगे, 7 एकम 7। यहाँ पर जब तक के 1 ना आ जाए सबसे नीचे, तब तक के हमें संख्याओं को भाग करते हुए जाना है। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड हो गए 2, 2, 5, 7। अब हमें इनको गुणनफल के रूप में लिखना है, यानी कि गुणा के रूप में। तो 140 को लिखेंगे और इन गुणनखंडों को गुणा के रूप में लिख देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब इसी तरीके से इन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और उनको गुणा के रूप में लिख देना है। 156 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि 2 से भाग करेंगे। 2 सते 14, यहाँ से 1 बचेगा तो ये हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से ही भाग करेंगे। 2 तिया 6, तो यहाँ से 1 बचेगा तो ये हो जाएगा 18, 2 नम 18। अब ये संख्या 3 से भाग होगी। 2 से बड़ी अभाज्य संख्या 3 होती है, तो हम 3 से भाग कर देंगे। 3 एकम 3, यहाँ से 0 बचा तो ये हो जाएगा 9, 3 तिया 9। अब 13 जो है 13 से ही भाग होगा, तो ये हो जाएगा 1। अब इन अभाज्य गुणनखंडों को हम गुणा के रूप में लिख देंगे। पहले लिखेंगे 156, बराबर का निशान लगा करके इनको गुणा के रूप में लिख देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसी तरह से आप इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को निकालिए और गुणा के रूप में लिख दीजिए।